सो दैट इज अनदर नेम ऑफ पिनियल ग्लैंड। उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिफाइसिस सेरेब्री। ओके, तो इधर हम लिख लेंगे ग्लैंड 2 ग्लैंड 3। क्यों? बिकॉज हमारा पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस दोनों हो गया ना। दिस इज पिनियल ग्लैंड। ओके, तो पिनियल ग्लैंड, तो इसको हम लोग ग्लैंड 3 बोलेंगे। पिंक कलर कर देते हैं उसको। एंड इस पे नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है बाबा। सो तो ये जो पिनियल ग्लैंड है, सो द पिनियल ग्लैंड, इसको कोनेरियम या एपिफाइसिस सेरेब्री भी बोला जाता है। ओके, इज ए स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ब्रेन ऑफ मोस्ट वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो ये आपके वर्टिब्रेट्स में मिलता है। नाउ द पिनियल ग्लैंड प्रोड्यूसेस मेलाटोनिन, सेरोटोनिन हार्मोन। ओके, ए सेरोटोनिन डिराइव्ड हार्मोन। तो सेरोटोनिन किससे बनता है? ट्रिप्टोफैन से, which modulates sleep pattern in both circadian and seasonal cycles। सर्कैडियन का मतलब क्या होता है? सर्कैडियन का मतलब होता है डेली। ओके, जो आपको नींद आना, ये नींद क्यों आता है? बिकॉज ऑफ व्हाट? बोलो, बिकॉज ऑफ मेलाटोनिन। इसलिए मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ कि जब आप लोग घर जाओ, तो घर में सपोज जैसे छुट्टी में लोग चले गए, तो वो जाके क्या करेंगे? आराम से खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, मस्ती करेंगे, जल्दी सो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप जल्दी सो जाते हो, फिर हफ्ते 10 दिन बाद जब हॉस्टल आओगे, तो नींद कितने बजे आएगा? बोलिए। जल्दी जल्दी आएगा। आएगा। तो इसीलिए आई ऑलवेज एडवाइस स्टूडेंट्स कि भाई भाई छुट्टी मनाने गए हो तो भाई 24 घंटा माँ बाप को देखने का जरूरत थोड़ी है। आप अपना पढ़ाई का साइकिल चालू रखो। बाकी जब आपका नॉर्मल, जब आप स्कूल खुल जाते थे, उस साइकिल में आप मस्ती करो। बट जो आपका रात का साइकिल था कि हम 12 बजे 1 बजे तक पढ़ते हैं, उसको मत छेड़ो, क्योंकि अगर उसको छेड़े तो दोबारा नहीं आएगा। फिर उसको आते आते कितना समय लग जाएगा? बोलिए। फिर आपको उसको कल्चर, यस, कम से कम 1-2 हफ्ता लग जाएगा। 1-2 हफ्ता तो बहुत कम बोल रहे हो, बट फिर भी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट बैक। तो समझ रहे हो, बहुत बच्चों का तो आता ही नहीं है। अभी देखो, ये जो कोरोना हो गया, ये इतना सुंदर आपको मौका दिया था घर में आराम से बैठ के पढ़ने का, पर आप लोगों ने इसका मिसयूज किया, है कि नहीं? तो जब आप लोगों ने इसका मिसयूज किया, अभी देखो 12th क्लास के जो बच्चे हैं वो बर्बाद हो चुके हैं, समझे कि नहीं? दे हैव टोटली बीन डिस्ट्रॉयड एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेरी बैडली। समझ रहे हो? तो इसलिए बहुत निहायत ही खराब कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने, दे हैव एक्चुअली मिसयूज, टोटली मिसयूज दिस ब्रेक। आप लोग भी पहले देखो कैसे अच्छा पढ़ रहे थे, कितना हम लोग एंजॉय कर रहे थे, पर अभी क्या हुआ? आप लोग भी छतु हो गए, है कि नहीं? सो इसीलिए दीज आर द थिंग्स व्हिच यू शुड हैव रिमेम्बर्ड। पहले हम लोग देखो कितना इंटरेक्टिव क्लास होता था, माने ऐसा लगता था जैसे गूंज रहा हो क्लास, बट अभी मोस्टली साइलेंट। तो आकांक्षा घिया तो पता नहीं कब से वो घिया खा के चुप है। तो इस तरह से, तो एंड ये सब आपको मजा मिलेगा 12th में जब ऑफलाइन क्लास होगा। एंड आपका कुछ नहीं होगा, ना केवीपीआई होगा, ना ओलंपियाड होगा, ना नीट होगा। तब इसका एहसास होगा कि आपने क्या गलती कर दिया ना। क्या बोल रहे हो सौरभ? क्योंकि अगर आप बदतमीजी किए हो, तो कहीं ना कहीं तो ये आपको फर्क पड़ेगा कि नहीं? इट विल बाइट बात यू, करते हैं। इट विल बाइट यू समवेयर वेरी बैडली, याद रखना। ये स्लीप साइकिल वाला पार्ट वापस थोड़ा बोल दिया तो समझ नहीं आया कैसे नहीं, होता है नहीं ये। आया तो अब उसका पार्टी दायी नहीं है। तो इसलिए जो नहीं समझ में आया, इसके लिए पार्टी कोई दायी नहीं है। हाँ बोलो सुब्रत। सर 12th में जो मतलब रेगुलरली वीकली आकाश टेस्ट होता था, तो ऑफलाइन क्लास में नहीं होगी?
हाँ वो सब होगा, सब कुछ होगा आपका, समझ रहे हो। तो पिनियल ग्लैंड का लोकेशन कहाँ है, एपिथैलेमस में। थैलेमस जो होता है हमारा डायनसेफेलॉन, तो डायनसेफेलॉन हमारा 3 पार्ट में होता है, ओके, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो इसलिए एपिथैलेमस में आपका होता है पिनियल ग्लैंड, एंड ये जो है the pineal gland is one of the neuroendocrine secretory circumventricular organs in which capillaries are most permeable to solutes in the blood. मतलब जनरली ब्रेन में क्या होता है, जो नर्वस टिश्यू होता है वहाँ ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, तो यहाँ थोड़ा बैरियर कम होता है। पिनियल कहाँ से आया, पाइन से आया, पाइन, पाइन्स में कोन्स होता है, तो पाइन से आ गया पिनियल, ओके। नाउ द पिनियल बॉडी कंसिस्ट्स, उसमें आपके उनके सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पिनियलोसाइट्स, ओके। तो उनके सेल्स को हम लोग बोलेंगे पिनियलोसाइट्स, ओके। बट 4 other cells have been identified. As it is quite cellular, okay, it may be mistaken for a neoplasm. Neoplasm का मतलब क्या होता है, कैंसर, न्यू ट्यूमर, ओके। तो इसीलिए अगर आप पिनियल ग्लैंड को देखोगे आपको लगेगा कि ब्रेन में कैंसर हो गया है, अंडरस्टूड। तो इसी तरह से आपका सेल्स है। नाउ अब ये जो पिनियलोसाइट्स है ये क्या है, सो दे सिक्रीट मेलाटोनिन, ओके। तो पिनियलोसाइट्स जो है ये लोग क्या रिलीज करते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन, ओके, मेलाटोनिन हार्मोन which is derived from tryptophan amino acid। तो यार ये एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है, क्लियर। तो याद रखेंगे इट इज एन अमीनो एसिड डेरिवेटिव, फाइन। तो ये आपका डिराइव्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है, ओके। कोई शक, चलिए। तो इसीलिए ये आपका जो पिनियलोसाइट्स है, तो पिनियलोसाइट्स आपका मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करते हैं, और यहाँ अलग अलग तरीके का सेल्स है, उसका आपसे कोई मतलब नहीं है। नाउ अर्ली स्टेजेस में क्या होता है, ओके, माने इसमें क्या होता है, हमारा पिनियल ग्लैंड is a modified थर्ड आई, समझ रहे हो। तो ये मॉडिफाइड थर्ड आई होता है, सो इट रेस्पॉन्ड्स टू लाइट, समझ रहे हो। तो इसलिए सो इट्स बिहेवियर इज क्या, कंट्रोल्ड बाय लाइट, समझ रहे हो। तो एक्चुअली बहुत लोगों में जो तीसरा आंख है शिव जी का, तो ये तीसरा आंख मॉडिफाई होके क्या बन जाता है, ये तीसरा आंख मॉडिफाई हो जाके आपका पिनियल ग्लैंड बन जाता है, ठीक है। इसलिए ये लाइट डिपेंडेंट बिहेवियर है। नाउ darkness increases the secretion of melatonin, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा अंधेरा होगा उतना ज्यादा मेलानिन होगा, मेलाटोनिन, डोंट कंफ्यूज विथ मेलानिन, ओके। द डार्कर इट इज द क्या, मोर मेलाटोनिन। नाउ कैन यू टेल मी व्हाई यू फील स्लीपी इन विंटर, बॉय, बोलो। sir, Sir, because intensity of light is less. यस, तो इसीलिए जितना वहां क्या होता है, आपको जल्दी क्यों नींद आ जाता है, क्योंकि आपको जल्दी उधर रात हो जाता है, तो समझ रहे हो। जितना जल्दी रात होगा उतना जल्दी आपको नींद आएगा, ओके।
तो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसलिए पिनियल ग्लैंड जो है वो मेलाटोनिन है, रिलीज करता है। ठीक है जी। नाउ इसीलिए इन ह्यूमंस अभी तक ये उतना ज्यादा एस्टेब्लिश्ड नहीं है, बट स्टिल ओके। सो इट इज माने जो नॉट सो मच एस्टेब्लिश्ड इसका जो फंक्शन है, तो बट फिर भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पिनियल ग्लैंड, okay, the primary function of pineal gland is produce melatonin has various functions in the CNS. The most important of which is to modulate sleep patterns. ये sleep patterns को modulate करता है। Melatonin production is stimulated by darkness and inhibited by light. Okay, तो अंधेरे में ये बढ़ेगा एंड उजाले में घटेगा। ठीक है जी। सो इसीलिए ये है। तो अब इसमें आपको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। फाइन। मैत्री दास बार बार आ रही है। चलिए, तो इसीलिए ये जो पिनियल ग्लैंड है आपका, राइट, तो जो मेलाटोनिन है, तो इसके लिए जो मैंने क्या, जो मेलाटोनिन है 2017, ओके, तो 2017 का जो नोबेल प्राइज है, ओके, सो for the discoveries of molecular mechanisms controlling circadian rhythm, ओके। मैं इसको लिख दे रहा हूं आपको, तो समझ रहे हो। तो ये जो है दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द nobelprize.org। फाइन, इसको हम लोग फॉन्ट चेंज करेंगे। Okay, so the Nobel Prize in Medicine and Physiology was the Nobel Prize in Physiology and Medicine was jointly awarded to Sir Jeffrey Hall, Michael Rosbash, and Michael M. Young for their discoveries of क्या, molecular mechanisms controlling the circadian rhythm। ठीक है, तो जेफरी हॉल, माइकल रॉसबैश एंड माइकल यंग। ठीक है, तो इसलिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है। चलिए, तो ये हमारा पिनियल ग्लैंड हो गया खत्म। अब आ जाइए ग्लैंड नंबर 4। ग्लैंड 4, हाँ बोलो। सर, जिन लोगों के लिए कम स्लीप भी सफिशिएंट होता है, उनमें के कम मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है क्या? सफिशिएंस का इधर कोई रिलेशन ही नहीं है। देयर इज नो रिलेशन ऑफ सफिशिएंटनेस है। आपका मेलाटोनिन के डिपेंडेंट है आपका रिदम, ओके। इसलिए सफिशिएंट हो नहीं हो उसका मेलाटोनिन का कोई मतलब नहीं। फाइन, तो इसीलिए आपका जो ग्लैंड है ये क्या डिसाइड करेगा, बोले थायराइड एंड ग्लैंड पैराथायराइड, ओके। तो डिपेंडिंग अपॉन ये, जैसे जो आपका जो लोग विंटर, जो लोग थोड़ा जो रात, जैसे आप जाओगे अमेरिका, तो अमेरिका में क्या होगा, आप स्कूल में जाके सोओगे एंड घर में आके जागोगे। क्यों बोलो, क्यों बताइए? स्लीप साइकिल ठीक नहीं हुआ। क्योंकि आप उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेट लैग। ओके, सो दैट इज कॉल्ड जेट लैग। समझ में आया? तो जो जेट लैग है वहां आपका काम करेगा। तो ये कब तक ऐसा चलेगा नौटंकी, बोले? जब तक वहाँ पे नहीं, जब तक वहां पे रहेगा। पगला रहे हो क्या? तो वहां स्कूल से निकाल नहीं जब देंगे? तक वो बॉडी अडेप्ट नहीं कर लेता। ये जब तक आप उसके लिए अडेप्ट नहीं कर लेते। एक बार आपने अडेप्ट कर लिया तो क्या होगा, बोले? जेट लैग होगा। सर वहाँ के टाइम के हिसाब से चलेगा।
हाँ तो नहीं, इट विल टेक यू सम टाइम एंड उसके बाद फिर सब ठीक हो जाएगा। ओके, तो वो आपका ठीक हो जाएगा, कोई शक? चलिए, तो इसीलिए नमस्कार। तो पर इसलिए इसकी डेफिशिएंसी से स्लीपलेसनेस। नहीं नहीं, डेफिशिएंसी से स्लीप अगेन यार, मैं अभी उसको क्या डाटा सौरभ को, नींद से हमें उसका कोई रिलेशन नहीं है, इसका रिलेशनशिप है डार्कनेस से कंट्रोल कैसे होता है, हाउ इज योर स्लीप कंट्रोल्ड। ओके, तो आपका अंधेरे में मैंने जितना ज्यादा डार्क रहेगा उतना जल्दी आपको नींद आएगा, स्लीपलेसनेस का उससे कोई रिलेशनशिप नहीं। चलिए, तो अब आ जाइए थायराइड ग्लैंड। ओके, ना थायराइड ग्लैंड जो है उसको, वो एक्चुअली मॉडिफिकेशन ऑफ क्या है, दैट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, बोलिए, दैट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रैंकियल, जो फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ओके, जो फेरिंजियल गिल स्लिट्स है ये उसका मॉडिफिकेशन है, समझ रहे हो? तो ये कहाँ मिलता है, ये नेक के पास मिलता है, एंड दो हार्मोन रिलीज करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड योर क्या, आपका थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन। यस, चलिए, एंड एक और है टीसीटी। ओके, सो इसीलिए जो थायराइड ग्लैंड है, ओके, तो ये आ जाइए, थोड़ा इसको इधर कर देंगे। So the thyroid gland, thyroid gland is an endocrine gland in the neck consisting of two connected lobes. Okay, consists of two connected lobes. And the neck, consisting of neck, the thyroid is an H-shaped, लिख देंगे, capital H shaped endocrine gland in the neck consisting of two lobes, इसको हम इधर ले आएंगे, consisting of two lobes connected by an isthmus। तो isthmus का मतलब क्या होता है, ब्रिज, समझ रहे हो? तो ये H जैसा होता है, तो जो दो डंडे हैं वो लोब्स है, और जो कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड आपका isthmus। अंडरस्टूड? तो कनेक्टेड बाय एन isthmus। अरे बाबा, चलो हो गया। नाउ द लोअर 2/3 ऑफ द लोब आर कनेक्टेड बाय द isthmus, लिखाई है उन्होंने। नाउ इट इज लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द नेक बिलो द एडम्स एप्पल। अगर आप देखोगे, अगर इसमें गले में तो तौंटिया मार दूंगा तो क्या होगा, आपका थायराइड डैमेज हो जाएगा। इसीलिए जैसे हम लोग जब बचपन में, जब हम लोग स्टूडेंट थे, तो हम लोग का ऑपरेशन होता था थायराइड का, तो हम लोग चूहा का थायराइड काटते थे। तो जो लोग केयरफुल नहीं होंगे वो क्या होगा, वो स्किन के एकदम टच करता हुआ होता है। तो आपको पहले ना केयरफुली गले के नीचे कट लगाना होता था, एंड धीरे धीरे उसको हम लोग हाथ चला चला के उसको क्या करते थे, उसको थोड़ा खोलते थे एंड फिर स्किन काटते थे। अदरवाइज क्या होता था, अदरवाइज आपका ये चला जाता था, माने द थायराइड वुड बी डिस्ट्रॉयड। तो इसलिए हम लोग क्या, सो इट इज वेरी वेरी सुपरफिशियल। तो अगर आपका इसलिए गले में कभी भी अगर किसी ने मार दिया तो थायराइड डैमेज हो जाने का चांसेस रहता है। ओके, सो लाइक दैट, so it is very very superficial। Microscopically the functional unit of the thyroid gland is called the thyroid follicle। okay, thyroid follicle जो है वो होता है lined by follicular cells। तो फॉलिकुलर सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग these are the cells which secrete thyroxine and occasionally parafollicular cells that surround a lumen containing colloid। ठीक है,
actually it is the only gland. Okay, the लिख देते हैं हम लोग, it is the only gland, only endocrine gland actually. It is the only endocrine gland that stores its hormones in bulk quantity. समझ रहे हो? और कोई भी ग्लैंड हार्मोन स्टोर नहीं करता हमारे बॉडी में, बट थायराइड जो है ये बल्क क्वांटिटी में स्टोर करता है। क्यों बोलो? व्हाई? ऐसा खासियत क्यों है? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू व्हाट? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू योर मेटाबॉलिज्म। तो समझ रहे हो, ये मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, इसीलिए ये पहले से उसको स्टोर करके रख लेता है। कोई शक? बोलो। No, sir. क्योंकि अगर आप ज्यादा नहीं रखोगे एंड कल कम पड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, सो लाइक दैट उसको आपको पहले से उसको बना के रखना पड़ेगा। तो ये रेगुलेट कौन करता है आपका? आप जानते हो, TSHRH एंड TSH, है कि नहीं? तो ये आपका उसको रेगुलेट करता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं so secretion of the two thyroid hormone is regulated by TSH, which is secreted from ant pituitary. TSH is then regulated. TSH release is again regulated by थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, या इसको हम TSHRH भी बोल सकते हैं, या TSHRH फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये हम लोग को पता है। ओके, इसलिए अगर आपको थायरॉक्सिन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? बोलिए। सर ये वाला हार्मोन रिलीज करना पड़ेगा। यस, TSHRH लाना पड़ेगा। TSHRH आएगा तो क्या होगा? तब जाके TSH TSH बनेगा। तो समझ आया? तो इसलिए यू हैव टू ब्रिंग TSHRH फर्स्ट। ओके, तो इसीलिए अगर आप उसको नहीं किए, ओके, तब ये काम नहीं करेगा। ठीक है जी, चलिए, तो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, इट originates from the pharyngeal gill slits. ओके, इसलिए ये एंडोडर्मल ओरिजिन है। फाइन, एंडोडर्मल। फाइन, इट originates from the pharyngeal gill slits. इसलिए जो आपका फेरिंग्स है, तो pharyngeal gill slit है, ये क्या है? हमारा अर्ली कॉर्डेड फीचर है। तो ये जो अर्ली कॉर्डेड फीचर है, ये आपका क्या, दिस इज द अल्टीमेटली मॉडिफाइड इनटू योर व्हाट, इनटू योर थायराइड ग्लैंड। चलिए, तो इसलिए अब मैं आपको उसका एक फॉलिकल का स्ट्रक्चर कॉपी पेस्ट करता हूं ना। ये जो फॉलिकल है, इसको हम यहाँ पेस्ट करते हैं। चलिए देखिए, ये देख रहे हो, देखिए ये आप देख रहे हो। सो दीज आर द फॉलिक्यूलर सेल्स, देख रहे हो, गोल गोल सेल्स। तो ये आपके फॉलिक्यूलर सेल्स है, एंड उसके अंदर स्टोर होता है थायरोग्लोब्यूलिन। ओके, व्हाट इज थायरोग्लोब्यूलिन? ये एक प्रोटीन है, समझ रहे हो? तो वही हम लोग लिख लेंगे, इधर इधर लिखते हैं। सो
the follicular cells of the thyroid क्या करता है? The follicular cells of the thyroid make thyroxine, okay, from the modification of या iodination हम लिख सकते हैं, from the iodination of कौन सा amino acid? टाइरोसिन Doesn't. एमिनो एसिड, ठीक है। तो इसीलिए तो the follicular cells of the thyroid make thyroxine from by the iodination of tyrosine। इसलिए आपको कौन सा हार्मोन चाहिए, माने कौन सा अमीनो एसिड चाहिए? टाइरोसिन, ठीक है। तो यू नीड टाइरोसिन एट एनी कॉस्ट, ओके, बल्ले बल्ले। नाउ इसीलिए टाइरोसिन प्लस आयोडीन इज इक्वल टू MIT। फुल फॉर्म बोलो, मोनो आयोडो टाइरोसिन। MIT प्लस आयोडीन ये क्या बन जाएगा? डाई आयोडो टाइरोसिन। ये सब थायराइड हार्मोन्स हैं, समझ रहे हो? तो इसलिए MIT इज मोनो आयोडो टाइरोसिन एंड DIT इज डाई आयोडो टाइरोसिन। MIT प्लस DIT इज इक्वल टू T3। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्राई आयोडो थायरोनिन, समझ रहे हो? तो ट्राई आयोडो थायरोनिन, समझ रहे हो? ट्राई आयोडो थायरोनिन। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज T3, समझ रहे हो? बट हम जानते हैं हमारे बॉडी में T3 कम बनता है। DIT प्लस DIT इज इक्वल टू T4। इसका नाम क्या है? इसका नाम है यस टेट्रा आयोडो थायरोनिन, समझ रहे हो? तो इसीलिए ट्राइआयोडोथायरोनिन एंड टेट्राआयोडोथायरोनिन।